कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार का तानाशाही झारखंड में नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से बार बार वार्ता के नाम पर बुला करके छात्रों को ठगने का काम यहाँ की सरकार ने किया है, धोखा देने का काम किया है, लेकिन झारखंड के छात्र जैसे उनके इरादे हैं इनके झांसे में आने वाले नहीं है। विगत 15 दिन पहले जो दिल्ली में उनका चेहरा दिख रहा था, छात्रों को भड़का रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाकर के बैठने का काम कर, धरना पर बैठने का काम कर, तो कांग्रेस के समर्थन से राज्य में जाकर मोर्चा की सरकार चलती, कांग्रेस को थोड़ी भी शर्म नहीं पेपर लिख के गए हैं और उत्पाद सिपाही या 19-20 बच्चे की मौत हो गई। लाज शर्म इन लोगों को में युवाओं का आंदोलन चल रहा है। इसी दौरान आज छात्रों ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन इस दौरान आज जमकर बवाल हुआ। देर शाम लाठियां भी खूब चली, यानी कि पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। अब इसके विरोध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि कल यानी कि 11 अगस्त को झारखंड बंद रहेगा। साथ ही छात्रों के मांग के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छात्र जब तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, बीजेपी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेगा। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने। विगत 6 वर्षों से अन्याय अत्याचार करने का काम किया है, नौकरियां बेची गई है, पेपर लीक किए गए हैं और उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में 19-19 बच्चे की मौत हो गई। लेकिन लाज शर्म इन लोगों को नहीं है। आज जिस प्रकार से हमारे बच्चे विगत 19-17 दिनों से झमाझम बारिश में जो आमरण अनशन पर बैठे हुए, हजारों की संख्या में हमारे बच्चे, हमारे छात्र रात दिन जयपाल सिंह स्टेडियम परिसर में सरकार को जगाने के लिए, सरकार को जो उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए हैं उसके विरुद्ध परीक्षाओं को रद्द करने के लिए, सीबीआई जांच की मांग करने के लिए बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल दमनात्मक रवैये अपनाने का काम कर रही है। और सबसे आश्चर्य तो इस बात की होती है जो कांग्रेस पार्टी जो विगत 15 दिन पहले जो दिल्ली में जो उनका चेहरा दिख रहा था, छात्रों को भड़का रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर जाकर के अनशन पर बैठने का काम कर रहे थे, धरना पे बैठने का काम कर रहे थे, और कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है। कांग्रेस को थोड़ी भी शर्म नहीं है, इनको शर्म है भी नहीं। आप जब तक दिल्ली में कुछ बोलते हो, हल्ला करते हो, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के आवाज पे अब धरना देते हो और झारखंड में मुंह बंद रखते हो। क्यों मुंह बंद है झारखंड में तेरा? झारखंड में सरकार को क्यों बात नहीं करते हो? क्यों नहीं बोलते हो कि छात्रों का डिमांड है तो सीबीआई जांच कराओ? मुंह नहीं खुलता है। इस सत्ता में चिपक करके मलाई खाना चाहता है। दम नहीं है राहुल गांधी में कि छात्रों का समर्थन करें। उन्हें प्रयागराज जाने का समय मिल जा रहा है, लेकिन झारखंड आने का उनके पास समय नहीं है, चूंकि एक गरीब पिछड़ा राज्य है, या उनके समर्थन से सरकार चल रही है। अगर थोड़ी सी भी अगर यदि नैतिकता है राहुल गांधी में, कांग्रेस में, तो बच्चों के समर्थन में आकर के बच्चों से मिलने का काम करें और सरकार से दो टूक बात करें। या तो सरकार बच्चों के जो मांग है, जो हुए जो धांधली है परीक्षा में, उसकी सीबीआई जांच कराओ, और नहीं तो मैं समर्थन वापस लेता हूं। लेकिन ये करेंगे नहीं। ये राजनीति करते हैं, ठगते हैं, धोखा देते हैं। आज जिस प्रकार से हमारे बच्चों के साथ
जो अन्याय अत्याचार हुआ है, 4 दिनों से पहले से कटीले तार लगा दिए, अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा लगातार, आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी बौछार किया गया, 4 बार से ज्यादा लाठी चार्ज किया गया। अभी रात्रि में 9 बजे बच्चे के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। अंधेरा का फायदा उठा करके बार बार लाठी चार्ज करने का काम हेमंत सोरेन जी की सरकार और उनकी पुलिस बल के लोगों ने किया है। आज सैकड़ों छात्र घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ छात्र तो सुन रहे कि लापता भी है। ये तानाशाही सरकार है, ये कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार का तानाशाही झारखंड में नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से बार बार वार्ता के नाम पर बुला करके छात्रों को ठगने का काम यहां की सरकार ने किया है, धोखा देने का काम किया है, लेकिन झारखंड के छात्र जैसे उनके इरादे हैं, इनके झांसे में आने वाले नहीं है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि छात्रों के साथ इस प्रकार का बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करना हेमंत जी की सरकार बंद करे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कल 11 तारीख को प्रातः 8 बजे से संध्या देर रात्रि तक झारखंड बंद बुला रही है। अन्याय अत्याचार हम होने नहीं देंगे। हमारे बच्चे का अधिकार छीनने का हक किसने उनको दिया है? इसलिए कल झारखंड पूर्णतः ठप रहेगा, लेकिन आवश्यक सेवाएं वो मुक्त रहेंगी। विशेष करके जो कांवरिया जाते हैं देवघर चाहे अन्यत्र जगहों में, उनको बंदी से किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा, ऐसा मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं। साथ ही साथ वैसे आवश्यक सेवाएं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, जो अन्य सेवाएं हैं, वो सारी सेवाएं बंदी से प्रभावित नहीं होंगी। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं वैसे लोगों को सहयोग करने का काम करें। आज के दिन में इतना ही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड में युवाओं के साथ अत्याचार कर रही है ये सरकार, संवाद के बजाय लाठियां चला रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि झारखंड में जो कल बीजेपी के द्वारा बंद बुलाया गया है वो कितना सफल हो पाता है, छात्रों के इस आंदोलन को कितनी ऊर्जा देती है बीजेपी, और आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज़ रांची।